संजीव, पहले तो ये तो एक्सपेक्टेड ही था कि नड्डा जी का एक्सटेंशन होना है। क्या वो क्रिकेट वाली पॉलिसी नीति यहां पर हम समझ सकते हैं कि विनिंग टीम से कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहती बीजेपी? 14 जीती, 19 जीती, क्या वही स्ट्रैटेजी है क्या? मेरे ख्याल से देखिए, जेपी नड्डा साहब का कार्यकाल एक बहुत ही प्रिडिक्टेबल लाइंस पे रहा है। तो ये एक कंटिन्यूटी का प्रोसेस है कि असली दो पावर सेंटर्स, कोई कहे या नहीं कहे, मोदी जी और अमित शाह हैं, और जेपी नड्डा साहब एक बहुत अच्छे फॉइल हैं और बहुत क्लोज कॉन्फिडेंस एंजॉय करते हैं प्राइम मिनिस्टर का, और अमित शाह भी उनके साथ काफी सहज और कंफर्टेबल हैं। वो तो एक तरह से पार्टी में नंबर 3 के नेता है और वो उस भूमिका में सहज हैं और वो कंटिन्यू भी कर रहे हैं। तो मैं और सबको एक्सपेक्टेड था, मतलब इसमें कोई नई बात नहीं है। अब जो जिस तरह के दावा उन्होंने किया है कि सारे 9 राज्य जीतेंगे, एक तो होता है पार्टी अध्यक्ष है, उसको ये बोलना ही चाहिए, लेकिन अगर हम धरातल पे देखें तो स्थिति अगले साल विकट है, आसान नहीं है बीजेपी के लिए। बीजेपी को एज हो सकती है, क्योंकि मुझे लगता है काफी हद तक अगले साल का चुनावी मोमेंटम, स्पेशली राज्य विधानसभा के चुनावों का मोमेंटम कर्नाटक में तय होगा, जो कि पहला बड़ा चुनाव है, अप्रैल में होगा, अप्रैल मई के अंदर। तो वहां बीजेपी की अभी जिस तरह की पतली स्थिति है, तो उनका ट्रम्प कार्ड कोई बीजेपी लीडर नहीं है, कोई बूथ मैनेजमेंट नहीं है, उनका ट्रम्प कार्ड घूम फिर के जनता दल सेक्युलर रहेगा। अगर जनता दल सेक्युलर के साथ कोई घोषित अंडरस्टैंडिंग हो गई, अगर मैसूर रीजन में हमेशा की तरह जेडीएस ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी और कुमार स्वामी फिर बीजेपी के साथ मिलने को तैयार रहे, तो एक पॉसिबिलिटी बनती है। नहीं तो अभी तो बहुत एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त है, कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। हालांकि कांग्रेस हमेशा सक्षम है, वो डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया और अब खड़गे साहब खुद एक प्लेयर हो गए, कर्नाटक से हैं, तो वो अब उनकी आपसी खींचतान में कुछ गड़बड़ नहीं हो। नहीं तो इस समय बीजेपी बैकफुट पे है। जेडीएस की क्या भूमिका रहती है डिसाइसिव होगी, और कर्नाटक के इलेक्शन से कहीं ना कहीं जो साल के दूसरे भाग में इलेक्शंस होने वाले होंगे, उसका काफी हद तक एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है, एक मोराल है सब पार्टीज का, एक जिसको मैं मोमेंटम कह रहा हूं, वो निर्धारित होगा। नहीं, और बाकी भी बचे हुए राज्यों के चुनाव का भी हम कमोबेश बता सकते हैं। अभी अगर आज की स्थिति बनी रहे, मध्य प्रदेश में कड़ा मुकाबला है, लेकिन शायद अगर बीजेपी जैसे वहां लीडरशिप चेंज कर सकती है तो एज रख सकती है। छत्तीसगढ़ में बघेल का मुकाबले बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की क्लियर एज है। राजस्थान में सरकार बहुत अच्छी सोशल वेलफेयर सरकार चल रही है, लेकिन अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार के बैठी हुई है अशोक गहलोत, सचिन पायलट चक्कर में। और राजस्थान में देखिए एक पैटर्न भी रहा है राजस्थान में, जब कांग्रेस हारती है तो काफी बुरी तरह हारती है। हर 5 साल में सरकारें यहाँ रिपीट नहीं होती, तो कांग्रेस 100 का आंकड़ा पिछले 2 इलेक्शन में बहुत मुश्किल से पहुंचती है और बीजेपी भारी बहुमत से जीतती है। तो मुझे कोई बहुत बड़ा कारण, अगर आज कांग्रेस ने अपना घर नहीं संभाला राजस्थान में, तो वो स्थिति रिपीट होगी ऐसा लगता है। तो यही है मोटा मोटा आकलन। और यस, फिर उसके बाद 2024 का इलेक्शन, जहां जो काफी कुछ ये स्टेट इलेक्शंस में कैसे रिजल्ट्स आते हैं, ऑपोजिशन की किस तरह से स्ट्रैटेजी बनती है, कांग्रेस कितना रास्ता छोड़ने के लिए तैयार होती है दूसरे ऑपोजिशन लीडर्स के लिए, कई मतलब ऑपोजिशन इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी बहुत बड़ा फैक्टर होगी 2024 में। लेकिन संजीव, ये तो तय हो गया ना कि इधर तो मोदी हैं अनडिस्प्यूटेड, वेस्ट बंगाल, उधर लेकिन राहुल गांधी बाकी विपक्षी नेताओं से आगे निकल गए हैं चेहरे के तौर पर, एक नेशनल फेस के तौर पर। और ये मुकाबला मोदी वर्सेस राहुल एक तरह से धीरे धीरे लग रहा है। नहीं, ये तो मोदी जी चाहेंगे कि ये मोदी वर्सेस राहुल हो जाए, या वो कांग्रेसमैन चाहेंगे जो मोर लॉयल देन द किंग है कि मोदी वर्सेस राहुल हो जाए। मेरा मानना है कि ये एक ऐसी इशू है जो कि बीजेपी चाहती है कि हमारे सामने किसका चेहरा है। कांग्रेस और ऑपोजिशन को एक यूनियन ऑफ स्टेट्स वर्सेस सेंटर की तरह चुनाव लड़ना चाहिए। बंगाल में ममता मुकाबला करे, तमिलनाडु में स्टालिन मुकाबला करे, बिहार के अंदर जेडीयू और आरजेडी का कॉम्बिनेशन मुकाबला करे, जहां जिन जिन स्टेट्स में कांग्रेस पावरफुल है वहां कांग्रेस मुकाबला करे, वहां शरद पवार, उद्धव ठाकरे एंड कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में सामने हो। अगर इस तरह से लड़ेगी ऑपोजिशन, तब तो कहीं टक्कर देने की स्थिति में होगी, नहीं तो 2024 की तस्वीर आज ही साफ है।
ओके, सुप्रिया इस पर रिस्पॉन्ड करेंगी कि कांग्रेस पार्टी वुड बी मोर एकोमोडेटिंग, जो बाकी विपक्षी दल हैं, स्थानीय क्षेत्रीय दल हैं, उनके साथ गठबंधन बनाने में क्या आप पहले से ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करेंगे? क्योंकि सारे विश्लेषक यही मान रहे हैं, अगर राज्य के बाद राज्य जहां पर क्षेत्रीय दल मजबूत हैं वहां पर अगर कांग्रेस पीछे हटे, जहां कांग्रेस मजबूत है वहां क्षेत्रीय दल पीछे हटे, तो एक अच्छा गठबंधन बन सकता है।